तुमने कभी नोटिस किया है ट्रेन या बस सडनली रुकी और तुम आगे की तरफ लुढ़क गए, या सोफा पर बैठे हो, कोई जोर से धक्का नहीं दिया तो तुम घंटों बैठे रह सकते हो। फुटबॉल सड़क पर लुढ़क रही है, धीरे धीरे स्लो हो रही है, इवेंचुअली रुक गई। ये सब क्यों होता है? ट्रेन रुकी तो बॉडी आगे क्यों गई? फुटबॉल अपने आप रुकी क्यों? नमस्कार मालिक, वेलकम बैक टू हेवन प्लस। दोस्तों, मिलिए सर आइजक न्यूटन से, वो साइंटिस्ट जिसने एप्पल गिरते देखा और पूरी दुनिया के फिजिक्स का नजरिया बदल दिया। आज बात करेंगे न्यूटन के फर्स्ट लॉ की, जिसे कहते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया। ये वो लॉ है जो हर मोशन को गवर्न करता है। देखो, फिजिक्स सिर्फ फॉर्मूलाज नहीं, फिजिक्स है नेचर की लैंग्वेज। जब हम बच्चे थे, टॉय कार को चलाने के लिए हमें लगता था कंटिन्यूअसली पुश करना पड़ेगा। सोसाइटी भी यही सिखाती है, बस सेटल हो जाओ, कंफर्ट जोन में रहो। पर न्यूटन ने प्रूव किया ये गलत है। मोशन तो नेचुरल है, स्टिलनेस को फोर्स चाहिए। आपने कहा मोशन नेचुरल है, हाँ, स्टिलनेस को फोर्स चाहिए, पर सोसाइटी तो स्टिलनेस सिखाती है। एग्जैक्टली, सोसाइटी और नेचर ऑपोजिट हैं। चलो ऑब्जर्व करते हैं रोज की लाइफ में क्या होता है। हेवन मेथड, ऑब्जर्व, थिंक, कनेक्ट। तुम सोफा पर बैठे हो, रिमोट पकड़ा है, टीवी देख रहे हो। अगर कोई जोर से नहीं खींचेगा तो तुम घंटों वैसे ही बैठे रहोगे। रेस्ट में रहना नेचुरल है। फुटबॉल सड़क पर लुढ़क रही है, कोई किक नहीं मार रहा, फिर भी चल रही है, पर इवेंचुअली रुक जाती है। क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन है। अगर परफेक्ट स्मूथ रोड होती, कोई हवा की रेजिस्टेंस नहीं, तो फुटबॉल हमेशा लुढ़कती रहती। ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट स्टे एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट्स इन मोशन स्टे इन मोशन, अनलेस एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स अपॉन इट। मैं आइजक न्यूटन हूँ। 300 साल पहले मैंने ये लॉ डिस्कवर किया। ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट स्टे एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट्स इन मोशन स्टे इन मोशन, अनलेस एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स अपॉन इट। जो भी चीज रुकी हुई है वो रुकी हुई रहेगी, जो भी चल रही है चलती रहेगी, जब तक कोई बाहरी फोर्स न लगाया जाए। सवाल, बस में खड़े हो, बस सडनली ब्रेक लगाती है, तुम आगे की तरफ लुढ़कते हो, क्यों? एक्सप्लेन करो। बस तो रुक गई, पर तुम्हारा बॉडी क्या कर रहा था? वो तो मोशन में था। तुम्हारा बॉडी बस की स्पीड से आगे बढ़ रहा था। बस रुकी, पर बॉडी रुकना नहीं चाहता। इसी को कहते हैं इनर्शिया। बॉडी अपनी स्टेट बनाए रखना चाहता है। मोशन में है तो मोशन में रहना चाहता है। मान लो परफेक्टली स्मूथ रोड है, रिक्शा एक बार धक्का दिया, चलने लगी। अगर कोई फ्रिक्शन नहीं, कोई एयर रेजिस्टेंस नहीं, तो रिक्शा हमेशा चलती रहेगी। रियल लाइफ में ये होता नहीं, क्योंकि फ्रिक्शन है, रोड रफ है। ये इनविजिबल फोर्सेस, फ्रिक्शन, एयर रेजिस्टेंस, ये सब मोशन को स्लो करते हैं। एक बुक पॉलिश टेबल पर स्लाइड कर रही है, धीरे धीरे रुक जाती है। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो बुक कभी नहीं रुकती, हमेशा स्लाइड करती रहती है। न्यूटन ने ये समझा, मोशन डजंट नीड फोर्स टू कंटिन्यू, मोशन नीड्स फोर्स टू चेंज। पर न्यूटन सर, अगर मोशन नेचुरल है, बिल्कुल सही, नेचर प्रेफर्स मोशन, तो फ्रिक्शन का क्या रोल है? फ्रिक्शन वो इनविजिबल फोर्स है जो मोशन को अपोज करता है। मोशन डजंट नीड फोर्स टू कंटिन्यू, इट नीड्स फोर्स टू चेंज। ये याद रखो। अब तक समझ आया? सिर के ऊपर गया या अंदर? कमेंट में बताना। अब सोचो, स्पेस में तो फ्रिक्शन नहीं है, एयर रेजिस्टेंस भी नहीं। स्पेस में क्या होता है न्यूटन सर? स्पेस में मिनिमल फ्रिक्शन है, मतलब ऑब्जेक्ट्स हमेशा चलते रहते हैं। बिल्कुल, यही मेरा लॉ प्रूव करता है। एस्ट्रोनॉट स्पेस में तैर रहा है, एक धक्का लगाया, क्या होगा? वो हमेशा उसी डायरेक्शन में, उसी स्पीड से चलता रहेगा, जब तक कोई दूसरी चीज से टकराए नहीं या कोई फोर्स अप्लाई नहीं होती, तब तक चलता रहेगा। स्पेस में मिनिमल फ्रिक्शन है, माइक्रोग्रेविटी है, इसलिए ऑब्जेक्ट्स इंडेफिनिटली चलते रहते हैं। सवाल, अर्थ इनक्रेडिबल स्पीड से स्पेस में घूम रही है, अप्रोक्सीमेटली 1670 किलोमीटर पर आवर अर्थ स्पिन कर रही है, पर हमें फील क्यों नहीं होता? हम गिरते क्यों नहीं? क्योंकि अर्थ की मोशन कांस्टेंट है, कोई सडन चेंज नहीं, कोई जर्क नहीं। हम और अर्थ दोनों सेम स्पीड से घूम रहे हैं, कोई रिलेटिव मोशन नहीं। तुम मोशन को नहीं फील करते, तुम चेंज इन मोशन को फील करते हो। ट्रेन रुकी तभी जर्क लगा। यू नेवर फील मोशन, यू ऑलवेज फील चेंज इन मोशन। ये है फिजिक्स का ट्रूथ। एक बॉल सड़क पर लुढ़क रही है, धीरे धीरे स्लो हो रही है, इवेंचुअली रुक जाती है। सवाल, बॉल ने खुद से रुकने का डिसीजन लिया या कोई फोर्स लगी? बिल्कुल फोर्स लगी, फ्रिक्शन फोर्स, रोड की सरफेस और बॉल के बीच। ये फोर्स दिखती नहीं, पर पावरफुल है, मोशन को अपोज करती है। अगर बॉल आइस पर लुढ़कती, फ्रिक्शन बहुत कम, तो ज्यादा दूर जाती। फ्रिक्शन इज द इनविजिबल फोर्स जो मोशन को स्लो करता है, इवेंचुअली स्टॉप कर देता है, तो ज्यादा दूर जाती है। मुंबई लोकल ट्रेन में सफर करते हो, ट्रेन चलती है, तुम पीछे गिरते हो, ट्रेन आगे बढ़ी, पर तुम्हारा बॉडी रेस्ट में था, रेस्ट में रहना चाहता था। ट्रेन अचानक रुकी, तुम आगे गिरे, क्योंकि बॉडी मोशन में था। ये हर दिन होता है। मुंबई लोकल, दिल्ली मेट्रो, बैंगलोर ट्रैफिक, हर जगह न्यूटन का फर्स्ट लॉ। कार में सीट बेल्ट क्यों पहनते हो? क्योंकि एक्सीडेंट में कार तो रुक जाएगी, पर तुम्हारा बॉडी वो मोशन में था, मोशन में रहना चाहेगा। सीट बेल्ट फोर्स अप्लाई करता है, तुम्हें रोकता है, लाइफ बचाता है।
ऑब्जेक्ट्स इन मोशन स्टे इन मोशन अनलेस एक्सटर्नल फोर्स। सीट बेल्ट वो एक्सटर्नल फोर्स है। एक सिंपल एक्सपेरिमेंट, बॉल को स्मूथ फ्लोर पर पुश करो, ऑब्जर्व करो। बॉल लुढ़कती है, स्लो होती है, रुक जाती है। कौन सी फोर्सेस काम कर रही हैं? फ्रिक्शन बिटवीन बॉल एंड फ्लोर, एयर रेजिस्टेंस। अगर ये इनविजिबल फोर्सेस नहीं होते, बॉल कभी नहीं रुकती, हमेशा लुढ़कती रहती। नेचर का प्रेफरेंस क्या है? स्टिलनेस डिफॉल्ट नहीं है, मोशन नेचुरल है। पर सोसाइटी हमें क्या सिखाती है? सेटल डाउन, एक जगह रुक जाओ, 10th पास करो, 12th पास करो, कॉलेज, जॉब, मैरिज, EMI। सोसाइटी ट्रैप कर देती है। एंडलेस साइकिल्स में मोशन रुक जाता है। क्वेश्चंस पूछते रहो, सीखते रहो, ग्रो करते रहो। अब इंडिया की बात करते हैं। इंडिया डजंट नीड कांस्टेंट पुशिंग, इंडिया नीड्स फ्रिक्शन रिमूवल। कौन से इनविजिबल फ्रिक्शंस हैं? करप्शन इन वोटिंग, zero civic sense, not Hey, my pick problem. that up. Zero civic sense. डिसीजंस इमोशन से लेते हैं, सुपरस्टिशन से लेते हैं, फैक्ट्स और लॉजिक से नहीं। सिटीजंस पैसिव रहते हैं, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स मॉनिटर नहीं करते, परफॉर्मेंस ट्रैक नहीं करते। इंडिया की प्रोग्रेस नेचुरल है, इंडिया में पोटेंशियल है, बस फ्रिक्शन रिमूव करना है। करप्शन रिमूव करो, सिविक सेंस डेवलप करो, रैशनल थिंकिंग प्रमोट करो। अब इंडिया को कोई नहीं रोक सकता, मोशन में आ जाएगा और रुकेगा नहीं। जैसे न्यूटन का लॉ कहता है, मोशन नेचुरल है, बस एक्सटर्नल फोर्सेस रिमूव करो। इंडिया भी वैसे ही है, पोटेंशियल है, बस इनविजिबल फ्रिक्शंस रिमूव करो। तो दोस्तों, आज क्या सीखा? न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ऑब्जेक्ट्स एट रेस्ट स्टे एट रेस्ट, ऑब्जेक्ट्स इन मोशन स्टे इन मोशन अनलेस एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स अपॉन इट। जो रुका है रुका रहेगा, जो चल रहा है चलता रहेगा, जब तक बाहरी फोर्स नहीं। इनर्शिया का मतलब ऑब्जेक्ट्स अपनी स्टेट बनाए रखना चाहते हैं, रेस्ट में या मोशन में। बस में जर्क, कार में सीट बेल्ट, स्पेस में एस्ट्रोनॉट। मोशन डजंट नीड फोर्स टू कंटिन्यू, मोशन नीड्स फोर्स टू चेंज। ये है न्यूटन का जीनियस। फ्रिक्शन, एयर रेजिस्टेंस, ये इनविजिबल फोर्सेस मोशन को स्लो करते हैं। तुम मोशन को फील नहीं करते, तुम चेंज इन मोशन को फील करते हो। ट्रेन रुकी तब जर्क लगा। नेचर प्रेफर्स मोशन, सोसाइटी टीचेस स्टिलनेस। तुम डिसाइड करो, मोशन में रहोगे या सेटल। इंडिया को कांस्टेंट पुश नहीं चाहिए, इंडिया को फ्रिक्शन रिमूवल चाहिए। करप्शन, इग्नोरेंस, इरैशनैलिटी। अगले लेक्चर में न्यूटन का सेकंड लॉ, फोर्स इक्वल मास इनटू एक्सेलरेशन का राज। फोर्स कितनी लगाओ तो एक्सेलरेशन कितनी होगी, मास का क्या रोल है। सवाल तुम्हारे लिए, अगर मास डबल हो जाए, सेम फोर्स से एक्सेलरेशन कितनी होगी? हाफ होगी, सेम रहेगी, डबल होगी? कमेंट में बताओ अपना आंसर लॉजिक के साथ। आज का क्यूरियस क्वेश्चन, स्पेस में एस्ट्रोनॉट फ्लोटिंग में है, कोई फ्रिक्शन नहीं। अगर हमेशा मोशन में रहना चाहिए तो एस्ट्रोनॉट स्पेस स्टेशन से दूर क्यों नहीं चला जाता? थिंक अबाउट इट। कौन सी फोर्स काम कर रही है? कमेंट में बताओ। क्वेश्चन है, डाउट्स है, कमेंट सेक्शन में पूछो। हम एक कम्युनिटी बना रहे हैं क्यूरियस माइंड्स की, जो क्यों पूछते हैं। याद रखो, रटना मना है, क्योंकि समझने में मजा है। ऑब्जर्व करो, थिंक करो, कनेक्ट करो, लर्न करो, अप्लाई करो, ग्रो करो। लाइफ में मोशन में रहो, सेटल मत हो जाओ, कीप मूविंग फॉरवर्ड। स्पीड इंपॉर्टेंट है पर डायरेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। सही डायरेक्शन में चलो, अपनी मेंटल इनर्शिया तोड़ो, कंफर्ट जोन से बाहर निकलो, ग्रोथ शुरू होगी। नेचर ने मोशन को नेचुरल बनाया है, सोसाइटी ने स्टिलनेस को नॉर्मल बनाया है। तुम चूज करो। मैं मोशन चूज करता हूँ, लर्निंग में, ग्रोइंग में। तुम भी चूज करो, मोशन में रहो, क्यूरियस रहो। पढ़ना मना है, क्योंकि समझने में मजा है। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। जय हिंद, जय हेवन प्लस।